आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों की भौतिक समीकरण में विमाओं की समघातकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्याख्या उदाहरण के साथ करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो भौतिक राशियों की जो विमाओं की समघातकता का सिद्धांत है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, विमाओं की समघातकता का सिद्धांत इसके अनुसार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती है जिनकी विमाएं समान हो, है ना। यानी कि जिनकी विमाएं समान नहीं है उनको नहीं घटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर क्या है कि समान समान भौतिक राशियां, जैसे कि लंबाई को लंबाई में जोड़ा या घटाया जा सकता है ना, लेकिन लंबाई को समय में नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे कि आपने बोला कि 2 मीटर और 3 मीटर को जोड़ो तो आप बोल दोगे कि 5 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर और 3 मीटर को जोड़ो तो 5 मीटर है। ध्यान से देखिए, जैसे उदाहरण हमने बोला कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर, है ना, तो आप इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, फटाफट से बता दोगे, है ना। ये तो संभव है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 किलोग्राम में आप जोड़िए 3 मीटर, क्या आप जोड़ सकते हैं? असंभव। ये कैसा है? असंभव है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर जो बोला गया है, ये बोला गया है कि लंबाई को लंबाई में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन लंबाई को समय में नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता। यानी कि किसी गणितीय समीकरण में सभी पदों की विमाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये लास्ट वाली लाइन है, इसका भी उदाहरण देखिएगा बच्चों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा था, है ना, आपको एक बार में समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास में गति की समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी, है ना। ये वाली एकदम सत्य समीकरण है, आप सब लोगों को बात पता है। यहां पर v क्या है? अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग, a क्या है? त्वरण, t क्या है? समय। ठीक है, हमसे ये बोला जाता है कि अगर ये वाला जो है समघातकता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि जो u की विमा होगी, u की विमा जो होगी वो बराबर होगी बच्चों हमारे ए टी की विमा के, है ना, ए टी की विमा के, ये वाली दूरी। यही समघातकता का सिद्धांत है, तभी तो हम लोग जोड़ या घटा पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की विमाएं, ये तो गुणा में है, इन दोनों की विमाएं समान हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, u की विमा क्या है? u की विमा है हमारे पास, u क्या है? वेग, और वेग की विमा क्या होती है? वो होती है हमारे पास में L1 t-1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बराबर, क्या ये बराबर है कि नहीं है? देखिए ध्यान से बच्चों, ए टी की विमा, ए की विमा क्या है? त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? L1 t-2। ठीक है, और टी की विमा कितनी होती है? वो होती है हमारे पास में T1। तो जैसे अपन इसको हल करते हैं तो ध्यान से देखिए, L1 t-1 है, और इधर की तरफ में क्या है? ये मेरे पास में ये है L1 और T, ये प्लस का 1 माइनस के 2, यानी कि माइनस का 1 रह जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों की विमाएं समान आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अगर मैं वेग, तो यानी कि ये एक तरह का वेग है, तो ये भी क्या है बच्चों? एक तरीके का वेग है, और वेग में वेग जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा? वेग आ जाएगा। यानी कि सभी पदों की जो भौतिक राशि है वो समान होगी। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा एक और उदाहरण दे दूं, यही वाला, तो नॉर्मली चीज से समझना, जो हमारे पास में होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो जो बच्चों हमारे पास में u स्क्वायर की जो विमा होगी, है ना, और जो 2as की विमा होगी, ये दोनों की विमाएं क्या होगी बच्चों? विमा समान होगी, है ना। और ये किसके विमा के बराबर होगी? ये v स्क्वायर के विमा के बराबर होगी। सेम ही अगर मैं यहां पर सेम उसी तरीके से कर लीजिए आप, स्क्वायर करके, और उसके बाद में जब तीसरे नंबर पर हम लोग चले तो s बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास में ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहां पर भी जो होगी बच्चों, ये ut की विमा, है ना, और इस पूरे की विमा, दोनों की विमाएं समान होगी। बताऊं क्या? ध्यान से देखिए, u की विमा कितनी है? ये है मेरे पास में L1 t-1, है ना, और t की विमा कितनी है हमारे पास में? ये है मेरे पास में T1। क्या मेरी बात क्लियर है? और इधर की विमा कितनी है? इसकी विमा कुछ नहीं होगी, त्वरण की विमा होती है L1 t-2। ठीक है, और ये है मेरे पास में समय, समय की कितनी होती है? T1, और उसकी घात कितनी है? 2 है, तो ये 2। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास में L1, और ये तो दोनों कट गए तो केवल L1 बच जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ में अगर मैं करूंगा तो ये तो हो गया मेरे पास में L1 t-2, है ना, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये हो जाएगा T2, है ना, क्योंकि घात 2 है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, इधर की जो है वो है L1, है ना, और इधर की कितनी हो गई? इसने इसको काट दिया, यानी कि ये भी L1,
ध्यान से देखो बराबर आई कि नहीं आई, तो यानी कि ऐसे पदों में जो है बराबर होती है, और जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी। यही उत्तर है बच्चों इसका। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।